हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फाइनल एग्जाम। आज हम सीखने वाले हैं अनटिल लूप। अनटिल लूप के दो वेरिएंट VBA में मौजूद हैं और हम आज दोनों को इस्तेमाल करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपसे बोला, VBA में दो प्रकार के अनटिल लूप मौजूद हैं, एक डू अनटिल लूप और दूसरा डू लूप अनटिल। दोनों में थोड़ा सा अंतर है और हम बारी बारी से एनालाइज करेंगे कि दोनों में क्या अंतर है। सबसे पहले हम बात करेंगे डू अनटिल लूप की। डू अनटिल ऐसा लूप है जो यूजर से कंडीशन लेता है और जब तक वो कंडीशन ट्रू रहती है तब तक वो लूप चलता रहता है। ये लूप एंट्री कंट्रोल लूप है। एंट्री कंट्रोल लूप का मतलब कंडीशन सबसे पहले चेक होगी, उसके बाद लूप के अंदर जा सकते हैं। अब डू अनटिल लूप का हम सिंटैक्स देख लेते हैं। तो डू अनटिल लूप का सिंटैक्स में हम डू और अनटिल कीवर्ड लिखते हैं, उसके बाद एक कंडीशन देते हैं। इस कंडीशन में जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया है, x इज लेस देन 10 या x इज ग्रेटर देन 100 इस तरीके की कोई भी वैल्यू हो सकती है। और इसके बाद हम स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करवाते हैं, जो भी हमें लूप में स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराने हैं। और फिर इसके बाद में हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट देते हैं और इसके बाद जो लूप को बंद करने के लिए लूप नाम का कीवर्ड को यूज़ करते हैं। तो वाइल और अनटिल में अंतर ये है कि वाइल लूप में जब हम कंडीशन देते हैं तो वो कंडीशन जब तक ट्रू रहती है तब तक वाइल लूप एग्जीक्यूट होता है, जबकि अनटिल लूप में बिल्कुल उल्टा होता है। अनटिल लूप में इस तरीके की कंडीशन दी जाती है कि वो हमेशा फॉल्स रहे और जैसे ही कंडीशन ट्रू होने लगती है या ट्रू हो जाती है तो लूप एग्जीक्यूट होना बंद हो जाता है। तो चलिए हम डू अनटिल के लिए भी एक प्रोग्राम बना लेते हैं। तो डू अनटिल के लिए मैं सेम प्रोग्राम बना रहा हूँ जो मैंने डू वाइल के लिए बनाया था, ताकि दोनों में जो अंतर है वो आपको क्लियरली समझ में आ जाए। तो चलिए हम क्या करते हैं, एक कोड लिख रहे हैं, एक जो सब प्रोसीजर है वो बनाते हैं, सब स्क्वायर विथ अनटिल। ये मैंने एक सब प्रोसीजर का नाम दे दिया है स्क्वायर विथ अनटिल का। फिर इसमें मैं क्या करूँगा, एक x नाम का वेरिएबल ले रहा हूँ, इंटीजर x इज इंटीजर, ये मैंने डिक्लेयर कर दिया है x को, और x इक्वल्स टू 1 कर दिया है। अब मैं करने वाला हूँ डू अनटिल लूप का यूज़। तो डू अनटिल और x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 20। अब यहाँ पर मैं लिखूँगा सेल्स। तो सेल्स में लिखूँगा मैं a+2 कॉमा, और यहाँ पे मैं लिखूँगा कौन सा जो कॉलम है वो चौथा कॉलम है मेरा। तो चौथे कॉलम में और x इंटू एक्स, यहाँ पे मैंने गलती से a लिख दिया है तो मैं वापस इसको x कर दे रहा हूँ, और यहाँ पे फिर मैं x+1 कर दूँगा, और यहाँ पे मैं इसको अब अपने जो लूप है उसको बंद कर देता हूँ। तो इस तरीके से मैंने अपना लूप बना लिया है। ये देखिए, इसमें मैं क्या करने वाला हूँ, क्या किया मैंने, एक x नाम का वेरिएबल लिया है, इसकी इनिशियल वैल्यू 1 रख दी है, और ये लूप तब तक चलेगा जब तक कि x की वैल्यू 20 से ज़्यादा होगी या उसके बराबर होगी, नहीं हो जाती तब तक चलेगा। तो ये चूंकि जब तक फॉल्स रहेगा लूप तब तक चलेगा, जबकि वाइल में क्या हो रहा था, हम ये कह रहे थे जब तक ये नहीं हो जाती है, जब तक ये ट्रू है कंडीशंस 1 2 3 4 ये हमेशा 20 से छोटे रहेंगे तब तक ये लूप चलता रहेगा। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, 1 2 3 4 ये 20 से बड़े नहीं होंगे तब तक ये लूप चलेगा। तो इसको मैं रन करने वाला हूँ, ये रन करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। तो ये मैंने रन किया, तो ये कहाँ तक 19 तक आ रहा है, 20 तक क्यों नहीं आ रहा है। ये मैंने जानबूझ के ये एक कम किया है, क्योंकि यहाँ क्या किया मैंने, इक्वल्स टू लगा के रखा है, इसलिए ये एक कम बता रहा है। मतलब 20 के बराबर जैसे ही हो जाता है तो ये कंडीशन ट्रू हो जाती है और अनटिल लूप चलना बंद हो जाता है। मैं इक्वल्स टू हटा देता हूँ। अब देखिए, अब ये कंडीशन 20 के जब बराबर होगा तब भी ये कंडीशन फॉल्स रहेगी और ये 20 तक चलेगा। मैंने रन किया, ये देखिए 20 तक चल गया। तो ये हमने देख लिया है डू अनटिल और डू वाइल दोनों में अंतर, और डू अनटिल लूप को कैसे यूज करते हैं वो। तो अनटिल लूप का दूसरा प्रकार है डू लूप अनटिल। ये एक एग्जिट कंट्रोल लूप है
जिसका मतलब ये है कि लूप एक बार चल जाता है, उसके बाद इसकी कंडीशन चेक होती है। तो किसी भी स्थिति में या किसी भी सिचुएशन में लूप कम से कम एक बार जरूर चलेगा। इसके बाद हम इसका सिंटैक्स देखते हैं। तो इसके सिंटैक्स में हम लोग क्या करते हैं, डू कीवर्ड यूज़ करते हैं। उसके बाद जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराना है वो स्टेटमेंट लिखते हैं, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लिखते हैं, और उसके बाद लास्ट में हम लूप अंटिल लिखकर और कंडीशन दे देते हैं। इस तरीके से ये डू लूप अंटिल काम करता है। चलिए, तो हम डू लूप अंटिल के लिए एक प्रोग्राम लिखने वाले हैं। तो मैं सिंपली क्या करवाने वाला हूँ, 1 से 50 के बीच में जितने भी इवन नंबर हैं उनको प्रिंट कराने वाला हूँ। तो इसके लिए मैं एक प्रोग्राम लिखने वाला हूँ। तो मैंने एक सब प्रोसीजर बनाना है। मैंने एक सब प्रोसीजर बनाया है इवन नाम का। तो इवन नाम का मैंने सब प्रोसीजर बना लिया है। देखिए, इसमें मैं क्या करूँगा, इसमें मैं 2 वेरिएबल ले रहा हूँ, ए और बी नाम के 2 वेरिएबल ले लिए, और ए इक्वल्स टू मैंने रख दिया है 2, बी इक्वल्स टू रख दिया है मैंने 1। ये मैंने ए और बी की वैल्यू रख दी है। थोड़ा सा मैं इसको ऊपर खिसका देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। इसके बाद अब मैं क्या करने वाला हूँ, अपना जो है लूप स्टार्ट करता हूँ डू, और यहाँ पे मैं रखूँगा सेल्स। ये जो है मेरा बी की वैल्यू में b,5 फिफ्थ मेरा जो है कॉलम है, इसकी इक्वल्स टू मैं रख दूंगा a, और b की वैल्यू में 3 से स्टार्ट करता हूँ। जब मुझे b केवल इसी काम के लिए मैं ले रहा हूँ कि मैं अपने सेल्स को रेफर कर सकूँ, तो मैं 3 से स्टार्ट करता हूँ। इसका और कोई काम तो है नहीं। तो इसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ, इसके बाद में सिंपली b को 1 से बढ़ाता जाऊंगा ताकि हर बार मेरे जो सेल है अगले सेल पे लूप पहुंच जाए। जैसे ही लूप का कंट्रोल चेंज हो तो सेल नेक्स्ट सेल पे हम पहुंच जाए। और यहाँ पे मैं करने वाला हूँ a इक्वल्स टू a+2, ताकि जो है मुझे इवन नंबर्स मिलते रहें, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, क्योंकि मुझे वही डिस्प्ले कराना है। इसके बाद मैं अपने लूप को बंद कर देता हूँ, लूप, और यहाँ पे मैं लिखूँगा अंटिल, और अंटिल के बाद मैं लिखूँगा a इज़ ग्रेटर देन 50। तो a इज़ ग्रेटर देन 50, जब तक लूप 50 से ज़्यादा नहीं हो जाता तब तक ये लूप चलाते रहना है। और ये मैंने इसको इस जो इवन नाम के अपना सब प्रोसीजर इसको रन किया। तो ये देखिए 2 से लेके 50 तक की सारी वैल्यू डिस्प्ले हो गई है। ये जो है डू अंटिल लूप, ये भी एग्जिट कंट्रोल लूप है। इसका मतलब ये है कि अगर मान लो आप ये वैल्यू 54 भी कर देंगे, मतलब 50 से ज़्यादा हो गई है, अब ये लूप नहीं चलना चाहिए। इसको मैं एक बार इसको सबको डिलीट कर दे रहा हूँ, तो भी ये लूप जो है एक बार जरूर चलेगा, क्योंकि क्या है, एग्जिट कंट्रोल लूप हमेशा एक बार चलता है। तो ये देखिए एक बार ये जरूर लूप चलेगा।